नोएडा जिला अस्पताल में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व सीएमएस पर यह आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर चहेती फर्म्स को ठेके दिए गए। मरीजों के खाने से लेकर लिफ्ट, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक और पार्किंग टेंडर तक में अनियमितताओं के आरोपों को जांच समिति ने सही पाया, जिसके बाद अब इसकी जांच विजिलेंस से कराने की चर्चा तेज हो गई है। नोएडा जिला अस्पताल में टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फरीदाबाद निवासी मोनू चौधरी की शिकायत पर गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को सौंप दी है। रिपोर्ट में मरीजों के भोजन, लिफ्ट रखरखाव और इलेक्ट्रिकल टेंडर में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए हैं। नोएडा के जिला अस्पताल के अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। सवाल सीएमएस पर है। तत्कालीन सीएमएस रेणु अग्रवाल को लेकर एक शिकायत की गई और शिकायत में सीधे तौर पर कहा गया था कि लिफ्ट के देखरेख के लिए, उसके अलावा जो मरीज खाना खाते हैं उसके लिए कई तरीके के जो टेंडर हैं, जो वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट, उसको उठाने के लिए जो टेंडर दिए गए उनमें अनियमितताएँ बरती गई और अपने चहेते लोगों को वो टेंडर दिए गए, जिसकी जाँच की जा रही थी। SIT के द्वारा जाँच की गई और SIT ने आरोपों को सही पाते हुए लखनऊ हेडक्वार्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फिलहाल पूरे मामले में अब शासन स्तर से कार्रवाई होगी। जांच में यह भी सामने आया है कि 70 लाख रुपए के हैसियत प्रमाण पत्र को 1 करोड़ रुपए का दिखाया गया। फर्जी ISO प्रमाण पत्र और पेट्रोल पंप के पंजीकरण के आधार पर टेंडर दिए जाने के आरोप भी सही पाए गए। वहीं बिना शासनादेश के पार्किंग का ठेका दिए जाने का मामला भी जांच के दायरे में है। हालांकि पूर्व CMS डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने शासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही काम किया और उनकी तैनाती के दौरान फर्जी दस्तावेजों की कोई शिकायत नहीं मिली। देखिए, इसमें कोई आरोप नहीं है। इसमें टेंडर हमने जेम पे अस्पताल में जो टेंडर होते हैं सारी फैसिलिटीज़ के, वो 2-3 टेंडर हमने नवंबर 24 में डाले थे और यहाँ मैं 2025 जून तक थी और सारे टेंडर नियमानुसार डाले गए थे। जेम पोर्टल पे जो नियम है उसी के तहत, अगर उसमें कुछ भी हम गलत डालेंगे तो जेम पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर ये जैसे ये कह रहे हैं कि 3 साल के लिए डाले गए, तो जेम पे 3 साल का टेंडर ही एक्सेप्ट होता है। उसमें अगर गलत होता तो वो उसको रिजेक्ट कर देता। और हमको BMW में टेंडर डालने के लिए DG से स्वयं जो है आदेश आया था अस्पताल को, सभी जिलों को गया था कि जेम पोर्टल पे 5 साल का BMW का टेंडर डालने का। तो ये नियमानुसार ही हुआ है सारे टेंडर। उधर मामले में मेरठ मंडल के अपर निदेशक ने कहा है कि आरोपों की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और शासन के निर्देशों के मुताबिक मामले में कार्रवाई की जाएगी। उसमें जांच के बाद यही निष्कर्ष निकला था कि क्योंकि इसमें वित्तीय अनियमितताएं ज़्यादा दिख रही हैं, तो जो इसका जो ऑडिट करा के ही उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाई जाए, इसलिए वो ऑडिट के लिए उसकी डिमांड की हुई है। और दूसरी जो शिकायत थी उसी अस्पताल की, उसमें ये था कि शिकायतकर्ता का डिमांड थी कि वो ये उच्च लेवल से जांच होनी चाहिए, हायर लेवल से जांच होनी चाहिए। तो जब शिकायतकर्ता की अगर ये इच्छा है कि हायर लेवल से हो, तो उसके लिए हमने वो जो है शासन के लिए लिख दिया है कि हायर लेवल से जांच करने का वो निर्णय उन्हीं का अधिकार है लेने का। हालांकि जांच समिति की रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लिहाजा नजर अब स्वास्थ्य विभाग पर है कि रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ कार्रवाई होती है या पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाता है। पार्किंग लगाई गई थी, उस वक्त कई तरीके के सवाल भी उठे, लेकिन हवाला ये दिया गया कि व्यवस्थित तरीके से जो गाड़ियां हैं वो खड़ी नहीं होती हैं, लिहाजा 25,000 रुपये महीने के हिसाब से पार्किंग का ठेका दे दिया गया। 6 महीने पूरे होने के बाद उस ठेके को दोबारा से दिया गया और उसी कंपनी को दिया गया, दूसरी CMS के द्वारा दिया गया। यानी अगर पार्किंग का ठेका गलत था तो उसी कंपनी को दोबारा से पार्किंग क्यों चलाने दी जा रही है। इस तरीके के भी कई सवाल हैं। फिलहाल देखना होगा इस पार्किंग के ठेके को लेकर और जिस तरीके के आरोप लगाए गए उन आरोपों में क्या सत्यता है और किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।